नमस्कार। स्वागत है आपका प्लैनेट्स और नक्षत्रास समीर में। मोक्ष की नगरी काशी से। तो मोक्ष यानी कि हमारी कुंडली का 12वां घर। जितने भी साधु महात्मा होते हैं वो नॉर्मली अपने शरीर को या तो 12वें घर की दशा में या 9वें घर की दशा में त्यागते हैं। 12वां घर हमारी कुंडली में क्या दर्शाता है? 12वां घर दर्शाता है खर्चा, कारावास यानी कि जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, किसी भी प्रकार की कंफाइनमेंट, आपकी लेफ्ट आई और आपके जीवन का डाउनफॉल भी 12वां घर दिखाता है। अब अगर हम ग्रस्त जीवन की बात करें तो 12वां घर दिखाता है बेड प्लेजर्स यानी कि शयन सुख। अगर हम महिलाओं की कुंडली में 12वां घर देखें तो 12वां घर बताता है हमें उनकी सेंसुअलिटी और उनका कैरेक्टर। तो अगर आप कभी भी महिलाओं की कुंडली का 12वां घर एनालाइज कर रहे हैं तो इस बात को समझिए कि ये उसका कैरेक्टर और उनके सेंसुअल एस्पेक्ट को भी बता रहा। अब अगर हम इस बात का अध्ययन करें कि अलग अलग प्लेनेट 12वें घर में किस तरीके का रिजल्ट देते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य आपके 12वें भाव में है तो ये आपको संतान सुख से वंचित रख सकता है, और अगर कोई और प्लेनेट आपको संतान सुख दे भी देता है तो वो आपके जीवन में बहुत देरी से आता है। यानी कि सन इन 12th हाउस डिलेज द चिल्ड्रन इन योर लाइफ। अगर सूर्य किसी भी क्रूर ग्रह से अफ्लिक्टेड है तो ये आपको वीक आईसाइट देता है, और 12वें घर का जो सूर्य है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए सहायक नहीं है। अगर सूर्य 12वें घर में है तो वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा। जिसका भी 12वें घर में सूर्य होता है उसके लिए सक्सेस बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी सेहत को बार बार सूर्य इम्पैक्ट करता है और कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से 100% नहीं रहने देता है। अगर हम क्लासिक्स की बात करें तो 12वें घर का सूर्य पिता के साथ संबंध खराब करता है, और अगर आप फॉरेन ट्रेवल भी करते हैं, अगर सूर्य आपका किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है 12वें भाव में, तो ये आपको गवर्नमेंट से दूर जाने पे, गवर्नमेंट से भागने पे मजबूर करता है। यानी कि आपका फॉरेन ट्रेवल ऐसा हो सकता है जहां पे आपको गवर्नमेंट परेशान कर रही हो, या आपको बहुत सारे स्कैंडल दे सकता है 12th हाउस का सूर्य। अब हम आते हैं मून पे। चंद्र अगर आपके 12वें भाव में है तो ये आपको बहुत नैरो माइंडेड बनाता है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि आप दूसरे लोगों की फीलिंग्स की कदर नहीं करते, आप हमेशा अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। क्लासिक्स के हिसाब से 12वें घर का चंद्र आपको बहुत सारे एनिमीज देता है, और अगर 12वें घर में आपके चंद्र है तो ये आपको एक वीकनेस देता है टुवर्ड्स सेक्सुअल एक्टिविटी। यानी कि किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी वीकनेस होती। अगर किसी भी प्रकार से सूर्य 12वें भाव में है और वो अग्नि तत्व की राशि है तो ये आपको जेलस बनाता है। और अब हम आते हैं मंगल पे। मंगल अगर आपके 12वें भाव में है तो जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि ये आपको सेल्फिश बनाता है, आपको स्वार्थी बनाता है, आपके जहन में नफरत दे सकता है। और गृहस्थ जीवन के हिसाब से 12th हाउस का मार्स कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का लॉस दिखाता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो बीच में कहीं रुक जाए। और 12वें घर का मंजिल जो है आपको आंखों की बीमारी दे सकता है, और जब भी कोई क्रूर ग्रह 12वें घर में आता है तो एक बहुत बड़ा योग जो बनाता है वो ये होता है कि आपके जीवन में जेल या कारावास या कंफाइनमेंट की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे अगर मंगल आपके 12वें भाव में आता है तो आपके जीवन में जेल से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा आ गए। और 12वें घर का जो मंगल है वो आपके मित्रों से, आपके संबंधियों से आपके रिलेशंस को बहुत खराब कर देता है, आपकी उनसे लड़ाई करवा देता है। अब हम आते हैं बुध पर। बुध अगर आपके 12वें भाव में है तो ये आपको चालाक बनाता है, चतुर बनाता है, और आपको ऐसी प्रवृत्ति देता है कि आप दूसरों से के साथ धोखा कर सकते हैं। अगर जो बुध है वो 12वें घर में है किसी चर राशि में, यानी कि मूवेबल साइन में, तो ये आपको बहुत सारा ट्रैवल देता है, वो भी अब्रॉड का। 12वें घर का जो बुध है वो अगर हम देखें तो 12वीं राशि में जाके बुध नीच का हो जाता है। यानी कि ये जो आपको मानसिकता देता है, पापी मानसिकता देता है। अगर हम 12वें घर में गुरु की बात करें तो गुरु का 12वें घर में होना जो सबसे बड़ा खराबी देता है वो ये है कि जो मानसिकता है वो बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं होती। 12वें घर का जुपिटर जो है एक बात बहुत अच्छी देता है हमारी कुंडली में, वो ये है कि हमारी मानसिकता जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, हमें मोक्ष की तरफ लेके जाता है। 12वें घर में जुपिटर
बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। 12वें घर का जुपिटर आपको जीवन में आमदनी से ज्यादा खर्चा देता है। 12वें घर में कोई भी प्लैनेट जब बैठता है तो एक बात तय है कि वो आपकी मानसिकता को सेक्सुअलिटी की तरफ ले जाता है, आपकी प्रवृत्ति को थोड़ा पापी बनाता है और आपको जेलस बनाता है। जुपिटर 12वें हाउस में आपको मोक्ष दिला सकता है। ऐसा भी कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि अगर जुपिटर या केतु आपके 12वें भाव में है तो हो सकता है कि आप इस जन्म में मोक्ष प्राप्त कर ले और ये आपका आखिरी जन्म ही है। अब हम बात करते हैं वीनस की, द प्लैनेट ऑफ लग्जरी। अगर वीनस 12वें भाव में हो तो किस तरह के इंपैक्ट देता है? वीनस 12वीं राशि में जाकर उच्च की हो जाती है। यहाँ अगर 12वें भाव में अगर शुक्र आते हैं तो ये आपकी मानसिकता को मेजरली पेट प्लेजर्स, सेक्सुअल एक्टिविटीज, लस्टफुल एक्टिविटीज की तरफ ही लेके जाता है। 12वें भाव में वीनस अगर बहुत अच्छा प्लेस्ड हो, उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की छाया ना हो, तो ये बहुत धन दौलत भी देता है। फॉरेन लैंड से विदेश में जाकर धन कमाने की जो शक्ति है वो वीनस के 12वें हाउस में होने से बहुत ज्यादा बढ़ जाती। अब हम आते हैं शनिदेव पर। शनिदेव अगर हमारे 12वें भाव में स्थित है तो ये हमको लॉसेस दिखाता है और ये हमको लोनलीनेस दिखाता है। आप अपने विचारों में आसपास बहुत अकेला महसूस करते हैं और आपको बहुत ज्यादा निराशावादी बनाता है। आप बहुत ज्यादा होपफुल नहीं होते हैं लाइफ में अगर 12वें घर में शनि है। 12वें घर का शनि जो है वो आपको ज्यादा वेल्थ भी नहीं देता है लाइफ। तो बेसिकली आपका जो सोशल स्टेचर होता है वो शनि के 12वें भाव में होने से बहुत कमजोर रहता है और 12वें घर का शनि आपको बहुत दुखी भी बनाता है। और जब शनि 12वें भाव में होते हैं तो हमेशा अपने दुश्मनों का भय बना रहता है। आपसे जो नीचे काम करने वाले लोग होते हैं या लेबर क्लास लोग होते हैं वो आपको किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई परेशानी पैदा करके देते रहते हैं। जैसे लेबर यूनियन हो गया या किसी प्रकार की लेबर लिटिगेशन हो गया या कोई ऐसा लीगल मैटर फंस गया जो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। ये सब शनि 12वें भाव का इम्पैक्ट। अब हम आते हैं राहु पे, द मिस्टीरियस प्लैनेट। राहु 12वें घर में हमें बहुत अच्छा पैसा देता है, गुड फाइनेंशियल वेल्थ देता है, लेकिन यहाँ पे आके राहु आपके कैरेक्टर को थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करता है। आपकी जो मानसिकता है या जो आपका व्यवहार है वो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हो जाता है, अवसरवादी बना देता है आप। और 12वें घर का राहु जो है वो आपको ऐसे लोग देता है आसपास जो बहुत चालाक होते हैं, चतुर होते हैं और थोड़े धोखेबाज प्रवृत्ति के होगी। तो जब भी 12वें घर में राहु हो आपके तो आपको अपने आसपास के लोगों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो संगति है वो बहुत खराब कर देता है 12वें घर का। अगर 12वें घर में राहु को शनि भी देखते हैं तो ये एक कारावास योग बनाता है, यानी कि जेल इम्प्रिजनमेंट का योग बहुत ज्यादा बच जाता है। या कई सिचुएशन में देखिए आप, जैसे पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में कई जगह पे लोग हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। ये भी 12वें घर का राहु या 12वें घर का शनि ही इस योग को बनाता। अब हम आते हैं केतु पर। केतु अगर 12वें घर में हो तो ये केतु के लिए एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन है। केतु की कुंडली ने बेस्ट पोजीशन 12वां घर। यहाँ पे केतु आपको बहुत आराम से बहुत अच्छे से मोक्ष दिलवाता है। केतु के 12वें घर में होने से, क्योंकि आप थोड़े मोक्ष के प्रति बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा वॉन्डरलस्ट देता है। आपको जगह जगह की स्थलों पर या मोक्ष स्थानों पर या लोनली स्थानों पर घूमने की, जाने की प्रेरणा देता है और साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी देता है। 12वें घर का केतु इंसान को बहुत ज्यादा खर्चीला बनाता है और पैरों की या फिर आंखों की बीमारी देता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सूत्र बताता हूँ। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि 12वां घर जो है अगर उसमें कोई भी प्लैनेट या ग्रह बैठा हुआ है तो वो किस प्रकार के फल देता है। तो इसीलिए जब भी 12वें घर की दशा चले या 12वें घर की अंतरदशा आए तो हमें खुद को, अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ लेना चाहिए, अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए और अपने खर्चों पे नियंत्रण करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब भी 12वें घर की दशा चल रही हो तो हमें अपने दिमाग में ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे चैरिटी कर सकता हूँ, कैसे लेट गो कर सकता हूँ और कैसे किसी न किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकता हूँ। क्योंकि ये सब जो चीजें जो मैंने आपको उपाय बताए, ये सब जो उपाय हैं ये 12वें घर की दशा के जो खराब सिम्टम्स है उसको बहुत हद तक कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे जुपिटर के लिए आपको अपने खर्चे को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। जब केतु की महादशा आए तो आपको
किसी पिलग्रिमेज पे जरूर जाना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी हेल्थ कैसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट, 12वीं घर की दशा जब भी चल रही हो तो आपको अपने आचार विचार का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह या यहाँ का लॉर्ड आपको फिजिकल इंटीमेसी के लिए बहुत प्रेरित करता है, क्योंकि ये शैया सुख का घर है। तो इस तरीके से देखिए आपकी कुंडली में 12वें घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है और वो आपको किस तरह इम्पैक्ट करना है। नमस्कार।